हम इस समय विकास नगर के रुद्रपुर डोबरी जो गांव पड़ता है वहां पर मौजूद है और हमारे साथ इंद्र सिंह नेगी जो नेगी जी है मौजूद है यहाँ पर। उनकी एक यहाँ पर नर्सरी है जो करीब 2012 से जिसकी शुरुआत की गई थी। उसमें जो है तरह तरह के जो फल है वो यहाँ पर उनकी जो उपज है वो यहाँ पर हो रही है और उसमें कुछ फल ऐसे भी हैं जिनकी कुछ वैरायटियां जो कभी यहाँ पर नहीं है और अदर स्टेटों में देखी जाती है या फिर जो दूर दराज के जो क्षेत्र है पहाड़ के उनमें वह देखी जाती है। तो अब हम बात करेंगे इंद्रजीत जो इंद्र नेगी जी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पर विशेषताएं हैं इस नर्सरी की और क्या क्या यहाँ पर फल जो है तैयार हो रहे हैं। जी जी नमस्कार। यहाँ पर क्या ऐसी वैरायटियां हैं जो अदर स्टेट ऑफ मतलब देखी जाती है यहाँ पर? दरअसल में जब हम ये नर्सरी या फल फल की बात करते हैं, फल पौध की बात करते हैं, तो ये दो ही तरह के होते हैं। एक होते हैं जो बरसाती होते हैं और एक होते हैं सर्दी वाले। तो अगर बरसाती पौध की बात करते हैं तो हमारे पास आम, अपने देसी जो भारतीय आम है, पूसा यूनिवर्सिटी वाले और लखनवी आम, और दूसरे जापानीज, अमेरिकन और दुनिया के जो भी बेस्ट मैंगो है उसके सबके यहाँ मदर ब्लॉक है, उसे यहाँ पौध तैयार की जाती है। और बरसाती पौध में और भी बहुत सारी, जैसे लीची है, 5-6 किस्म की लीची है, कलकत्ती है, रोज सेंटेड है, मुजफ्फरपुर है, मुंबईया है, बेदाना है। तो ये सब लीची के भी मदर ब्लॉक है और उसकी पौध भी तैयार की जाती है। अच्छा, अमरूद में भी कुछ वैरायटियां यहाँ पर हैं? अमरूद में हमारे पास जो है, एक तो हमारे जो भारतीय अमरूद होते हैं, ललित है, श्वेता है, धवल है, वो तो है ही है। साथ में हमारे पास जो थाई अमरूद है, जैसे थाई पिंक हो गया, रेड डायमंड हो गया, ब्लैक मास्टर हो गया, ये जो आम है जिसमें अच्छे पैसे मिलते हैं किसानों को, उसकी पौध भी तैयार की जाती है। आम की कितनी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है? आम की अगर हम देखा जाए तो अभी मेरे पास लगभग 17 वेराइटी है। और अखरोट जैसे जो फल हैं उनमें जो मतलब यूनिक जो वैरायटियां हैं जो बाहर से मंगा करके यहाँ पर लगाई गई, क्या क्या वैरायटी, मतलब कितनी वैरायटी और क्या क्या वो फल हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आजकल जो सबसे फेमस अखरोट है वो है अमेरिका का चांडलर अखरोट। तो चांडलर है मेरे पास, और दूसरा यहाँ के गोविंद है, प्रताप है। अच्छा, मजे की बात देखिए कि एक ये प्रयोग था और वो प्रयोग बड़ा सफल रहा। चांडलर अखरोट पे हमने चक्राता का जो अखरोट है वो अखरोट ग्राफ्ट किया, जिसको हम संजीवनी स्पेशल बोलते हैं। वो स्पेशल अखरोट है और बहुत अच्छा अखरोट है। दूसरी खासियत ये है कि यहाँ का अखरोट कोई भी ग्राफ्टेड हो वो 4 साल से पहले फल नहीं देता। यहाँ का अखरोट लगाने के दूसरे साल में फल पे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती भी देखी गई है। ड्रैगन फ्रूट का अच्छा कब तक तैयार होता है और किस तरीके से इसकी उपज होती है? ड्रैगन जो है बहुत अच्छा फल है, और बल्कि किसान की आय बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा फल है। ये बहुत जल्दी इसकी उपज भी हो जाती है, 3 साल में फल पे आ जाता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में फल पे आएगा। और ड्रैगन की जो मुख्य जो वेराइटीज है इसकी, जैसे रेड, येलो, पिंक और वाइट, तो ये 4 वेराइटी है। और मेरे पास जो ड्रैगन है वो थाई ड्रैगन है। तो चारों वैरायटी जो है बहुत सी वैरायटी है और इनकी बहुत डिमांड भी है, और ये किसान की आय को बढ़ाने के लिए मुख्य स्रोत बन सकता है। अच्छा, इतनी खेती या इतनी उपज आपने की है, नर्सरी बनाई है, इसका क्या लोगों को फायदा मिल रहा है और क्या मतलब आपने क्या महत्वता रही इसको बनाने के लिए? इसको ऐसा था कि जब मैं देख रहा था कि हमारे बच्चे गांव छोड़ के भाग रहे हैं, पहला मौका मिलते ही गांव छोड़ देते हैं, तो उनके उसके जेन्युइन कारण भी थे, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल खेती और बागवानी है उसमें कुछ मिलता नहीं है, उसके अच्छे रेट मिलते नहीं है। तो तब उससे थोड़ा सा दुखी होके कि भाई कैसा किया जाए, क्या हम अपना कोई योगदान इसमें फिक्स कर सकते हैं, या खाली हम सिस्टम को कोसें, या फिर हम अपना योगदान भी फिक्स करें थोड़ा सुइकिनों के बराबर। तब ये देश विदेशों से हाई वैल्यू हाई क्वालिटी के जो फ्रूट प्लांट है ये लाए गए, ताकि वो जो बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं, वो माइग्रेट होकर शहरों में आके ड्रग पेडलर के शिकार हो रहे हैं, बूढ़े माँ बाप उनके जो है तड़प तड़प के जान दे रहे हैं। तो इसके समाधान के लिए हो सकता है ये चींटी का एक प्रयास हो, पर ये चींटी का प्रयास मैं करूंगा और जरूर करूंगा। देखिए, उत्तराखंड में जो पलायन की स्थिति बनी हुई है उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर एक प्रयास किया गया है। साथ में उत्तराखंड में जो तरह तरह के फल देखे जाते हैं, लीची है, आम है और जो कटहल है, सब्जियां हैं, उनमें से भी यहाँ पर कुछ फल ऐसे हैं जो उनके अतिरिक्त जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ऐसे में जो यहाँ पर सब्जी है वो भी यहाँ पर जो कटहल है उसकी भी यहाँ पर उपज हो रही है। और ऐसे में जो
इंद्र नेगी जी है, इनके द्वारा एक प्रयास किया गया है ताकि उत्तराखंड के जो युवा है वो भी एक बार अपने जो उत्तराखंड में जो चीजें पैदावार जो कर सकते हैं ताकि उनको पलायन ना करना पड़े, वो अपने क्षेत्र में रहकर भी इस तरीके से जो काम है वो कर सकते हैं। जनखबर के लिए मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट।